दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। सिख स्टूडेंट असॉल्टेड इन कैनेडा, टर्बन रिप्ड ऑफ। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, सिख स्टूडेंट असॉल्टेड, ये हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे सिख स्टूडेंट ने असॉल्ट किया। असॉल्ट मतलब था हमला करना, लेकिन ये पैसिव वॉइस का टेंस है और ये असॉल्ट की थर्ड फॉर्म है असॉल्टेड, जिसका मतलब है हमला करना। तो जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं वो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? सिख स्टूडेंट असॉल्टेड मतलब कि एक सिख स्टूडेंट पर, एक विद्यार्थी पर असॉल्ट किया गया, हमला किया गया। इन कैनेडा, कैनेडा में। टर्बन रिप्ड ऑफ, और जो टर्बन होती है इसका टर्बन मतलब होता है पगड़ी, पगड़ी को रिप्ड ऑफ कर दिया गया मतलब फाड़ दिया गया। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से सुने ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। इन एन अपरेंट हेट क्राइम, a 21-year-old Sikh student from India was attacked in Canada's British Columbia province by a group of unknown men। क्या मतलब हुआ इसका? इन एन अपरेंट, देखिए अपरेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रत्यक्ष या फिर स्पष्ट। इन एन अपरेंट मतलब एक प्रत्यक्ष हेट क्राइम में। हेट क्राइम का मतलब होता है नफरत का, नफरत की वजह से, या फिर हम कह सकते हैं नफरत का अपराध। इन एन अपरेंट हेट क्राइम मतलब एक प्रत्यक्ष रूप से नफरत के अपराध में, नफरत के अपराध में। 21-year-old सिख मतलब एक 21 वर्षीय सिख स्टूडेंट, विद्यार्थी, फ्रॉम इंडिया, भारत से, वॉज अटैक्ड। वॉज अटैक्ड मतलब उस पर हमला किया गया। इन कहाँ पर? इन कैनेडाज। अब देखिए ये एपेस्ट्रोफी ऐसे, इसका मतलब होता है का के की। कहाँ पर किया गया? वॉज अटैक्ड इन कैनेडाज, कनाडा के, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस, कनाडा के जो ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस, प्रोविंस का मतलब होता है प्रांत, प्रांत में। किसके द्वारा? बाय अ ग्रुप ऑफ अननोन मैन मतलब एक ग्रुप के द्वारा, बाय ग्रुप ऑफ अननोन मैन। अननोन मैन का मतलब हो गया अज्ञात आदमियों के द्वारा। बाय ग्रुप, एक ग्रुप के द्वारा, और वो ग्रुप किसका था? ऑफ अननोन मैन मतलब अज्ञात आदमियों के ग्रुप के द्वारा। हु रिप्ड ऑफ, देखिए रिप ऑफ का मतलब होता है फाड़ देना। हु रिप्ड ऑफ, जिन्होंने, और ये हु जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये जो हु है ये उस ग्रुप के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो आप ये जो हु है आप इसको नोट कर सकते हैं। इसका मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका मतलब होता है जो, या जिसने, या जिन्होंने। तो ये ग्रुप के लिए यूज हो रहा है। हु रिप्ड ऑफ, जिन्होंने फाड़ दी, रिप्ड ऑफ हिज टर्बन, उनकी टर्बन को, उनकी पगड़ी को, एंड ड्रैग्ड हिम। देखिए ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, और ये सेकंड फॉर्म है एंड ड्रैग्ड हिम, और उसे घसीटा, उनको घसीटा, ड्रैग्ड हिम अक्रॉस द साइड वॉक। साइड वॉक का मतलब होता है फुटपाथ, पैदल चलने वालों की जगह होता है फुटपाथ, सड़क के जो साइड में होता है उसे साइड वॉक कहा जाता है, मतलब कि फुटपाथ। एंड ड्रैग्ड हिम, और उनको घसीटा, अक्रॉस द साइड वॉक मतलब कि फुटपाथ पर। बाय हिज हेयर, बाय हिज हेयर मतलब उनके बालों से, उनके बालों से पकड़कर उनको घसीटा। अकॉर्डिंग टू अ मीडिया रिपोर्ट, अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू अ मीडिया रिपोर्ट, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एक मीडिया की खबर के अनुसार। आगे देखिए, गगनदीप सिंह वॉज असॉल्टेड। अब देखिए जब वॉज, जब भी आप ऐसा कोई वाक्य देखते हैं जिसके अंदर वॉज या वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव वॉइस का टेंस होता है, और ये पैसिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। ये आपके इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि आप ग्रामर को अच्छे से समझें। गगनदीप सिंह वॉज असॉल्टेड, गगनदीप सिंह जो हैं उन पर हमला किया गया, उन्हें असॉल्ट किया गया, हमला किया गया, फिर आक्रमण किया गया, कह सकते हैं वॉज असॉल्टेड, उन पर हमला किया गया। व्हेन, जब, ही वॉज हेडिंग, देखिए हेड का मतलब होता है किसी और प्रस्थान करना है, फिर किसी तरफ जाना। तो क्या मतलब हुआ? व्हेन ही वॉज हेडिंग, जब वो जा रहे थे। व्हेन ही वॉज हेडिंग होम मतलब कि जब वो घर जा रहे थे। इन कैलोना, कैलोना में, कैलोना कोई स्थान का नाम है। इन कैलोना, कैलोना में। ऑन फ्राइडे मतलब कि शुक्रवार को, एंड ऑन फ्राइडे नाइट, शुक्रवार की रात। CTV न्यूज़ रिपोर्टेड, CTV कोई चैनल है, CTV न्यूज़, उसने इसको रिपोर्ट किया।
न्यूज़ रिपोर्टेड, उसने इसको न्यूज़ रिपोर्ट किया, मतलब कि इसको इसकी खबर दी। केलोना सिटी काउंसिलर मोहिनी सिंह, जो केलोना सिटी की काउंसलर हैं मोहिनी सिंह सैड, उन्होंने कहा शी विजिटेड गगनदीप। विजिट का मतलब होता है कि दौरा करना, कहीं पर जाना। तो क्या मतलब हुआ, सैड, उन्होंने कहा शी विजिटेड, उन्होंने विजिट किया मतलब उन्होंने दौरा किया गगनदीप, गगनदीप का मतलब कि गगनदीप के पास गई। एंड क्या मतलब गगनदीप, एंड वॉज हॉरिफाइड, और वो भयभीत थी। हॉरिफाइड का मतलब होता है भयभीत होना, डरा हुआ होना। एंड वॉज हॉरिफाइड, और वो भयभीत थी। व्हेन, जब, शी सॉ हिम, जब उन्होंने उसे देखा, जब उन्होंने उसे देखा। ही कुड नॉट ओपन हिज माउथ। अब देखिए जब भी ऐसा कोई वाक्य है जिसमें सका, सकी, सके या फिर पाया, पाई, पाया आएगा तो उसके अंदर हमें कुड का प्रयोग करना होता है। तो आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। और ये नेगेटिव का वाक्य है, तो ये क्या मतलब हुआ, ही कुड नॉट ओपन हिज माउथ, वह अपना मुंह नहीं खोल सके। ही कुड नॉट ओपन हिज माउथ, वह अपना मुंह नहीं खोल सके। शी सैड, उन्होंने कहा। आगे देखिए, शी सैड द मैंस आइज। अब ये देखिए एपेस्ट्रोफी एस का मतलब है काके की। शी सैड, उन्होंने कहा द मैंस, मतलब द मैंस मतलब जो आदमी की, द मैंस आइज, आंखें, वर स्वेलन, स्वेलन का मतलब सूजी हुई, वो सूजी हुई थी। वर स्वेलन, शट, बंद थी। एंड, और दैट ही वॉज ऑब्वियसली, ऑब्वियसली का मतलब होता है जाहिरी तौर पर या फिर स्पष्ट रूप से। एंड ही वॉज ऑब्वियसली इन सिग्निफिकेंट पेन, मतलब कि बहुत ज़्यादा दर्द में थे। आगे देखिए, शी सैड, उन्होंने कहा। शी वॉज टोल्ड, उन्हें बताया गया। अब ये भी ये पैसिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। शी वॉज टोल्ड, उन्हें बताया गया। दैट की गगनदीप वॉज हेडिंग होम, गगनदीप जो है घर जा रहे थे, वॉज हेडिंग होम अराउंड 10:30 PM, करीब 10:30 बजे। और लोकल टाइम, लोकल टाइम का मतलब होता है स्थानीय टाइम के अनुसार। आफ्टर ग्रोसरी शॉपिंग, ग्रोसरी शॉपिंग का मतलब होता है जो किराने का सामान होता है उसे ग्रोसरी कहा जाता है। वो घर जा रहे थे आफ्टर ग्रोसरी शॉपिंग, मतलब कि ग्रोसरी शॉपिंग करने के बाद, आफ्टर ग्रोसरी शॉपिंग। व्हेन ही एनकाउंटर्ड, देखिए एनकाउंटर का मतलब होता है किसी का सामना होना। व्हेन ही एनकाउंटर्ड, जब उनका सामना हुआ, अ ग्रुप, एक ग्रुप से, ऑफ बिटवीन 12 and 15, मतलब, और वो ग्रुप कितनों का था, अ ग्रुप ऑफ 12 and 15, मतलब 12 से 15 के लोगों के ग्रुप से उनका सामना हुआ। 12 and 15 अदर यंग पीपल, अदर यंग पीपल, दूसरे यंग पीपल मतलब कि जवान लोग, युवा कह सकते हैं, युवा लोग। ऑन द बस, बस में। दे स्टार्टेड हैरेसिंग हिम, देखिए हैरेस का मतलब होता है तंग करना या फिर किसी का उत्पीड़न करना। दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड हैरेसिंग हिम, उन्हें तंग करना, उन लोगों ने उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। एंड थ्रू, देखिए थ्रो की सेकंड फॉर्म है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप कोई पास्ट इंडेफिनिट में वाक्य बनाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में अगर आप पॉजिटिव का सेंटेंस बनाते हैं तो हमेशा ही आपको सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करना होता है और उसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेकंड फॉर्म है। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो थ्रो होती है, THROW, और ये है THREW, ये है सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, दे स्टार्टेड हैरेसिंग हिम, उन्होंने उनको तंग करना शुरू कर दिया। एंड थ्रू अ विग, और उन्होंने एक विग फेंकी। विग का मतलब होता है जो नकली बाल होते हैं या नकली बालों की टोपी, उसे विग कहा जाता है। एंड थ्रू अ विग, उन्होंने एक विग फेंकी। एट हिम, उन पर। शी सैड, उन्होंने कहा। आगे देखिए, गगनदीप देन गॉट ऑफ द बस, देखिए ये गॉट ऑफ का, गेट ऑफ का मतलब होता है उतर जाना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ, गगनदीप देन, फिर गगनदीप उतर गए, गॉट ऑफ द बस, बस से उतर गए। दे गॉट ऑफ आफ्टर हिम, और दे ये जो है प्रयोग हो रहा है ये उस ग्रुप के लिए प्रयोग हो रहा है। दे गॉट ऑफ, वे उतर गए। दे गॉट ऑफ आफ्टर हिम, उनके बाद वो भी उतर गए आफ्टर हिम। वेटेड फॉर बस टू लिव, और उन्होंने इंतज़ार किया। वेटेड फॉर द बस टू लिव, बस के जाने का इंतज़ार किया। एंड देन, और फिर। दे स्वान्ड हिम, देखिए स्वान का मतलब होता है भीड़ बनकर किसी पर टूट पड़ना। दे स्वान्ड हिम, उन्होंने स्वान कर दिया। दे स्वाम्ड हिम, स्वाम्ड हिम, ये सेकंड फॉर्म है स्वाम की। दे स्वाम्ड हिम। बीट हिम, उन्हें पीटा। इन हिज फेस, उनके चेहरे पर। इन हिज रिब्स, उनकी पसलियों में। आर्म्स, आर्म्स मतलब बाहें। एंड लेग्स, और टांगों पर। एंड देन ग्रैब, ये ग्रैब का मतलब होता है झपट पड़ना।
एंड ग्रैब्ड, और वो झपट ली, एंड ग्रैब्ड हिज टर्बन, उनकी जो टर्बन थी, उनकी पगड़ी थी, उसको उन्होंने झपट लिया। पुल हिज हेयर, उनके बालों को खींचा, पुल मतलब खींचना होता है। एंड ड्रैग्ड हिम, और उन्हें घसीटा। मोहिनी सैड, मोहिनी ने कहा। एडिंग, ये जोड़ते हुए, एडिंग द ग्रुप, जो ग्रुप था, टुक द टर्बन विद दैम, ये टेक की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है ले जाना। टुक द टर्बन, वो पगड़ी को ले गया। दे टुक द टर्बन विद दैम, अपने साथ। व्हेन दे लेफ्ट, जब वे गए, और ये लीव की सेकंड फॉर्म है। व्हेन दे लेफ्ट मतलब कि जब वो गए। आगे देखिए, मोहिनी सैड, मोहिनी ने कहा। द फैक्ट, मतलब जो तथ्य है, द फैक्ट दैट की गगनदीप इज सिख, जो गगनदीप हैं वो सिख हैं, इज सिख, एंड और फ्रॉम इंडिया, और भारत से हैं। वॉज अनडाउटेडली अ फैक्टर, देखिए अनडाउटेडली एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है निसंदेह, बिना किसी शक के, तो निसंदेह कहते हैं इसको, या निश्चित रूप से। तो क्या मतलब, वो गगनदीप इज सिख, वो गगनदीप जो है सिख हैं। एंड फ्रॉम इंडिया, भारत से हैं। वॉज अनडाउटेडली मतलब कि निसंदेह, अ फैक्टर वो एक कारण था। इन द असॉल्ट मतलब कि हमले में वो एक कारण था। आई बिलीव, बिलीव मतलब होता है विश्वास करना। आई बिलीव, मैं विश्वास करती हूँ। दिस इज रेसिज्म, रेसिज्म का अंदर है नस्लवाद, ये नस्लवाद है। इट शुड बी लुक्ड एट थ्रू द लेंस ऑफ बीइंग अ हेट क्राइम, इट शुड बी लुक्ड एट थ्रू, इसको देखा जाना चाहिए, द लेंस ऑफ बीइंग अ हेट क्राइम। और किस तरह से देखा जाना चाहिए, द लेंस ऑफ बीइंग हेट क्राइम। हेट क्राइम मतलब कि जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, हेट क्राइम का मतलब होता है नफरत का अपराध, इसको नफरत के अपराध के रूप में देखा जाना चाहिए। शी सैड, उन्होंने कहा। पुलिस सैड, पुलिस ने कहा। दे आर इन्वेस्टिगेटिंग, वे जांच कर रहे हैं। आफ्टर समवन वॉज असल्टेड, वो जांच कर रहे हैं। आफ्टर समवन वॉज असल्टेड कि किसी पर हमला किया गया। बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप के द्वारा, बाय ग्रुप ऑफ पीपल। बट लेकिन दे डिड नॉट प्रोवाइड, दे डिड नॉट प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना है फिर देना। दे डिड नॉट प्रोवाइड, उन्होंने नहीं दी। दे डिड नॉट प्रोवाइड एनी डिटेल्स, कोई भी डिटेल अबाउट द इंजरीज, चोटों के बारे में। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। मैंने कोशिश की है आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।